हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवीज वर्ल्ड। आज मैं एक एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म डेथ रेस की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फिल्म की कहानी एक डिस्टोपियन भविष्य में सेट की गई है, जहां अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, जिससे बेरोजगारी और अपराध दर में भारी वृद्धि हो गई है। इस संकट की वजह से जेल प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है। मुनाफा कमाने के लिए निजी कंपनियों ने जेलों पर कब्जा कर लिया है। ऐसा ही एक जेल है टर्मिनल आइलैंड पेनिटेंट्री, जिसे एक क्रूर वार्डन क्लेयर हेंसी चलाती है। वह डेथ रेस नामक एक खतरनाक रेस का प्रसारण करके पैसा कमाती है, जिसमें कैदी घातक हथियारों से लैस वाहनों में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। इन कैदियों को अगर 5 लगातार रेस जीतने में सफलता मिलती है तो उन्हें आजादी दी जाती है। शुरुआती दृश्य में हम डेथ रेस देखते हैं, जहां दो अंतिम प्रतियोगी फ्रैंकनस्टाइन और मशीन गन जो जबरदस्त मुकाबला कर रहे होते हैं। दोनों ही अपने हथियारों से एक दूसरे की गाड़ियों पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फ्रैंकनस्टाइन की नेविगेटर केस उसे बताती है कि उनकी सभी रक्षात्मक हथियार फेल हो चुके हैं। वह उसे रुकने की सलाह देती है ताकि वह मारा ना जाए, लेकिन फ्रैंकनस्टाइन हार मानने से इनकार कर देता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वह केस को गाड़ी से बाहर कूदने का आदेश देता है और वह अनिच्छा से मान जाती है। दुर्भाग्यवश कुछ ही क्षण बाद जो बम विस्फोट करता है और फ्रैंकनस्टाइन की गाड़ी को तबाह कर देता है, ठीक उसी समय जब वह फिनिश लाइन पार करता है। इसके बाद हम फिल्म के मुख्य पात्र जेनसन एम्स से मिलते हैं, जो एक पूर्व अपराधी है और अब स्टील फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा चला रहा है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब एक दिन पुलिस स्टील मिल पर छापा मारती है और उसे अवैध रूप से संचालित करने के कारण बंद कर देती है। इससे जेनसन और भी अधिक कठिन परिस्थिति में फंस जाता है। हतोत्साहित होकर वह घर लौटता है और अपनी पत्नी को बुरी खबर बताता है। हालांकि उसकी पत्नी उसे सांत्वना देती है और विश्वास दिलाती है कि वे किसी तरह इसका हल निकाल लेंगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन तभी उनकी बेटी ऊपर के कमरे में रोने लगती है। जेनसन उसे देखने के लिए ऊपर जाता है, जबकि उसकी पत्नी रसोई में खाना बनाती रहती है। थोड़ी देर बाद जब जेनसन वापस नीचे आता है तो वह अपनी पत्नी को फर्श पर मरा हुआ पाता है। जैसे ही वह मुड़ता है, एक नकाबपोश हमलावर उसकी आंखों में कुछ स्प्रे करता है। हमलावर जेनसन के हाथ में एक खून से सना चाकू रख देता है और जाते जाते हथियार चलाने का इशारा करता है। जेनसन कुछ समझ नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह खुद को कई पुलिसकर्मियों से घिरा हुआ पाता है। वे उसकी पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हैं और उसे बिना उसकी सफाई सुने तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। अगला दृश्य 6 महीने बाद का है, जहां जेनसन को टर्मिनल आइलैंड पेनिटेंट्री में भेजा जाता है। वहां एक क्रूर गार्ड उलरिच ठंडे पानी से उसका स्वागत करता है और दूसरे गार्ड को उसे पीटने का आदेश देता है। इसके बाद जेनसन को उसकी कोठरी में ले जाया जाता है, जहां उसका सेलमेट उसे धमकाता है। लेकिन जेनसन जल्दी प्रतिक्रिया देते हुए 3 आदमियों को बेहोश कर देता है और अपनी ताकत का परिचय देता है। अगले दिन जब जेनसन चुपचाप अपना लंच कर रहा होता है, तभी एक और कैदी पचेंको आता है और बिना किसी वजह के उसे भड़काने की कोशिश करता है। वह जेनसन को उसकी पत्नी का हत्यारा कहता है और यह भी पूछता है कि क्या उसने बच्चों को भी मारा है। यह सुनकर जेनसन को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे एक दूसरे को गंभीर नुकसान पहुंचा पाते, कुछ गार्ड आकर उन्हें अलग कर देते हैं। इसके बाद उलरिच जेनसन को पकड़कर वार्डन हेंसी के पास ले जाता है ताकि उसे इस गड़बड़ी के लिए सजा दी जा सके। हालांकि हेंसी से मिलने के बाद जेनसन को एहसास होता है कि उसे किसी और उद्देश्य से यहां लाया गया है। हेंसी उसकी फाइल पढ़ती है और बताती है कि वह पहले कार रेसिंग करता था और एक बेहतरीन ड्राइवर था। फिर वह उसे बताती है कि फ्रैंकनस्टाइन की पिछली रेस में मौत हो चुकी है, लेकिन जनता को अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है। फ्रैंकनस्टाइन की गैर मौजूदगी से रेस की रेटिंग्स में भारी गिरावट आई है, क्योंकि वह बेहद लोकप्रिय था और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। हेंसी जेनसन से अनुरोध करती है कि वह फ्रैंकनस्टाइन का स्थान ले और नकाब पहनकर रेस करे। वह बताती है कि किसी ने कभी फ्रैंकनस्टाइन का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए उसकी असली पहचान किसी को पता नहीं है। वह यह भी कहती है कि फ्रैंकनस्टाइन ने 4 डेथ रेस जीत ली है और जेनसन को केवल अगली रेस जीतनी है ताकि वह अपनी आजादी हासिल कर सके। इसे सुनकर जेनसन पहले हिचकिचाता है, लेकिन जब हेंसी उसे एकांत कारावास सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालने की धमकी देती है तो उसके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसके बाद हेंसी उसे 3 कैदियों से मिलवाती है, पोचर, गनर और लिस्ट्स, जो फ्रैंकनस्टाइन की गाड़ी के मैकेनिक हैं। फ्रैंकस्टीन की गाड़ी के मैकेनिक कौन है? यह पता चलता है कि वे कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रैंकस्टीन की मौत के बारे में जानते हैं। परिचय के आदान प्रदान के बाद कोच दौड़ की संरचना का वर्णन करते हैं, जो 3 दिनों तक चलती है और 3 चरणों में विभाजित है। पहले 2 चरण समाप्ति के होते हैं, जिसका मतलब है कि लक्ष्य जीवित रहना है। अंतिम चरण में गति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो सबसे पहले फिनिश लाइन पार करता है वह जीतता है। प्रत्येक प्रतिभागी के साथ एक महिला कैदी नेविगेटर के रूप में होगी। इसके बाद लिस्ट्स जेनसन के कुछ प्रतिद्वंद्वियों के बारे में बात करते हैं, जिनमें उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मशीन गन जो शामिल है। फिर पाचेंको है, जिससे जेनसन पहले ही मिल चुका है। चीनी अमेरिकी चालक के ग्रिम, जो हेनिसी का आदर्श मानता है, और कोल्ट, जो एक पूर्व पेशेवर रेसर है। इसी समय जेनसन एक वैन को देखता है जिसमें कुछ कैदी आ रहे हैं जिन्हें बाहर काम करने की अनुमति है। उनके हाथों में ट्रैकिंग डिवाइस है ताकि वे भागने की कोशिश न करें। यह देखकर जेनसन चौंक जाता है, क्योंकि जिस नकाबपोश व्यक्ति ने उसकी पत्नी की हत्या की थी उसके पास भी ऐसा ही ट्रैकिंग डिवाइस था। अगले दिन मौत की दौड़ का पहला चरण शुरू होता है और जेनसन को फ्रैंकस्टीन का पोशाक, नकाब और उसकी अंगूठी भी दी जाती है। थोड़ी देर बाद
महिला कैदी जो नेविगेटर के रूप में काम करेंगी आती हैं और केस जेनसन के साथ कार में शामिल होती है। वह अपना परिचय देता है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसे यह नाटक बंद करना चाहिए क्योंकि उसे सब कुछ पता है। इसी समय कोच आता है और जेनसन से बात करता है। कोच जेनसन से कहता है कि वह अपना मास्क हटा सकता है क्योंकि खिड़कियां मिरर ग्लास से बनी हैं। जेनसन ऐसा करता है और उसका चेहरा देखकर केस टिप्पणी करती है कि वह पिछले फ्रैंकस्टीन से ज्यादा हैंडसम है। थोड़ी देर बाद घातक दौड़ का ऑनलाइन प्रसारण शुरू होता है जिसमें लाखों दर्शक देखते हैं। दौड़ शुरू होने से पहले जेनसन कोच के साथ संपर्क स्थापित करता है जो उसे सलाह देता है कि तुरंत बढ़त न बनाए ताकि उसे मारा न जाए। फिर दौड़ शुरू होती है और सभी कैदी अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। केस जेनसन को शॉर्टकट दिखाती है जिन्हें ट्रैक पर लेना जरूरी है। दर्शक फ्रैंकस्टीन को वापस एक्शन में देखकर उत्साहित हो जाते हैं और प्रसारण जल्द ही लाखों व्यूज तक पहुंच जाता है। एक समय पर ग्रिम एक छोटे चालक की कार को धक्का देकर उसे मार देता है, लेकिन जल्द ही जो उसे कुचलकर मार देता है। जेनसन अपने हथियार सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार की मशीन गन जाम हो जाती है। इससे केस को अपनी जान जोखिम में डालकर गनर की सीट पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है ताकि वह उसे ठीक कर सके। एक और नेविगेटर उस पर लगातार गोली चलाता है, लेकिन जेनसन अपनी तेजी से चालाकी से उसे बचा लेता है। इसके बाद कई चालक जेनसन के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, यह मानते हुए कि वह शक्तिशाली फ्रैंकस्टीन है। उसकी कार को काफी नुकसान होता है और लगातार हमलों के कारण पतला कवच टूटने लगता है। एक चिंतित कोच उसे दौड़ छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन जेनसन एक साहसी योजना बनाता है। वह केस से कहता है कि वह एक पेट्रोल टैंकर को हवा में उड़ाने के लिए तैयार हो। यह ईंधन जल्द ही कोल्ट की गाड़ी पर बिखर जाता है। इसका फायदा उठाते हुए केस ईंधन से भीगी हुई कार पर सिगरेट लाइटर फेंकती है। इससे कार में विस्फोट होता है और कोल्ट तुरंत मारा जाता है। इसके बाद दौड़ समाप्त होने वाली है और ऐसा लगता है कि जेनसन जीत के करीब है। हालांकि पाचेंको अपनी खिड़की से उसे आवाज लगाता है और वही हाथ का इशारा करता है जैसा उस रात नकाबपोश हमलावर ने किया था। इससे जेनसन को आखिरकार एहसास होता है कि वह आदमी उसकी पत्नी का हत्यारा है। वह सदमे में जम जाता है, जिससे दूसरे चालक उसे पार कर लेते हैं। अंततः जेनसन आखिरी स्थान पर खत्म करता है, जबकि पाचेंको पहले स्थान पर आता है। बाद में एक गुस्से में जेनसन हेनेसी के पास जाता है और उसे बताता है कि वह अब और दौड़ में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन चालाक हेनेसी उसकी बेटी की तस्वीर उसके नए पालक माता पिता के साथ निकालती है। वह उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, यह कहकर कि उसकी बेटी उसे कभी नहीं देखेगी और किसी और को पापा कहकर बड़ी होगी। यह सुनकर जेनसन का दिल टूट जाता है और वह अनिच्छा से दौड़ने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि यह उसकी बेटी से फिर से मिलने का एकमात्र तरीका है। उसी रात जेनसन पाचेंको के पास जाता है ताकि अपनी पत्नी की मौत के बारे में उसका सामना कर सके, लेकिन पाचेंको और उसके आदमी उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। जबकि अन्य उसे पकड़ कर रखते हैं, पाचेंको एक बड़ा रिंच उठाता है और उसके सिर पर मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक कहीं से कोई उसे पीछे से हमला करता है। वह लिस्ट होता है जिसने पाचेंको को एक पेन से छुरा घोंपा है। जेनसन इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बड़े स्टील ब्लॉक को पकड़ लेता है और वापस लड़ना शुरू कर देता है। वह फिर पाचेंको पर बुरी तरह से हमला करता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी पत्नी की हत्या क्यों की। अपनी जान के डर से पाचेंको स्वीकार करता है कि हेनेसी ने उसे उसकी पत्नी की हत्या का आदेश दिया था। वह खुलासा करता है कि उलरिच उसे वहां ले गया था ताकि वह यह काम कर सके। अब जब जेनसन को सच्चाई पता चल गई है, वह बदला लेने के लिए पाचेंको को मार देता है, लेकिन कुछ ही समय में गार्ड आ जाते हैं और दोनों को स्टन गन से काबू कर लेते हैं। अगले दिन दौड़ का दूसरा चरण शुरू होने वाला होता है और अब केवल 6 प्रतियोगी बचे हैं। हालांकि जैसे ही दौड़ शुरू होती है, जेनसन बहुत धीमी गति से गाड़ी चलाता है, मानो वह हारने का इरादा कर रहा हो। वह फिर केस से फ्रैंकस्टीन की मौत की सच्चाई के बारे में पूछताछ करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे बाहर फेंक देगा। अंत में केस स्वीकार करती है कि उसने फ्रैंकस्टीन की कार को खराब किया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई। वह यह भी स्वीकार करती है कि हेनेसी ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था और उसकी रिहाई का वादा किया था। केस यह भी बताती है कि उसे फ्रैंकस्टीन या जेनसन को मारने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि उन्हें जीतने से रोकने के लिए कहा गया था ताकि वे जेल से बाहर न जा सकें। यह सुनकर जेनसन भयभीत हो जाता है और महसूस करता है कि इस नर्क से बाहर निकलना असंभव है। गुस्से से भरा हुआ वह तेज गति से कार चलाता है और पाचेंको से बदला लेने का फैसला करता है। दोनों एक हिंसक लड़ाई में उलझ जाते हैं और एक दूसरे की गाड़ियों पर हमला करते हैं। फिर जेनसन पाचेंको पर लापरवाही से हमला करता है और एक धुआं ग्रेनेड सक्रिय करता है। इससे पाचेंको की दृष्टि बाधित हो जाती है, जिससे उसकी गाड़ी कंक्रीट की दीवार से टकरा जाती है। वह जीवित रहता है, लेकिन जेनसन अपनी गाड़ी को रिवर्स में चलाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है और आखिरकार उसे मार देता है। यह देखकर हेनेसी बेचैन हो जाती है। वह एक भारी भरकम 18 पहियों वाले ट्रक, जिसे ड्रेडनॉट कहा जाता है, को भेजती है ताकि वह बाकी रेसर्स को खत्म कर दे और दर्शकों की संख्या बढ़ा सके। यह भयानक वाहन कई रेसर्स को मार गिराता है और अंत में केवल जेनसन और जो ही बचे रहते हैं। यह समझते हुए कि वे अकेले इसका सामना नहीं कर सकते, दोनों मिलकर इस ट्रक को नष्ट करने का फैसला करते हैं। वे दोनों ट्रक पर अलग अलग दिशाओं से हमला करते हैं और उसके लगातार हमलों से बचते हैं। जब एक जाल वाला मैनहोल उनके रास्ते में आता है तो दोनों गाड़ियों के दो पहिए उससे टकराते हैं, जिससे जाल सक्रिय हो जाता है। इससे ट्रक उससे टकरा जाता है और अंततः नष्ट हो जाता है। मैच समाप्त हो जाता है और केवल जेनसन और जो ही तीसरे और अंतिम चरण के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद जो जेनसन के पास आता है और उसे शक होता है कि वह फ्रैंक है। वह इंगित करता है कि उनकी आवाजें बहुत मिलती जुलती हैं और उसे बेनकाब करने की धमकी देता है।
इस बीच हेनिसी और उलरिच जेनसन से छुटकारा पाने की साजिश रच रहे हैं क्योंकि वह उनके लिए खतरा बनता जा रहा है। उलरिच प्रसारण को लेकर चिंता व्यक्त करता है, लेकिन हेनिसी कहती है कि फ्रैंकस्टीन केवल एक मुखौटा है जिसे कोई भी पहन सकता है। दोनों जेनसन की कार में बम लगाने और अगले दिन उसे मारने का फैसला करते हैं। अगले दिन यह दौड़ का अंतिम दिन है और जेनसन अपने मैकेनिक क्रू के साथ योजना बना रहा है। वह उनसे आधा गैलन ईंधन को आरक्षित रखने के लिए कहता है, हालांकि वह यह नहीं बताता कि क्यों। इसके बाद वह जो के पास जाता है और सुझाव देता है कि वे बात करें क्योंकि अब रेस में केवल वे ही बचे हैं। इसके बाद हेनिसी कैदियों को उत्साह बढ़ाने के लिए एक भाषण देती है, जबकि उलरिच जेनसन की कार में बम लगाता है। मैच जल्द ही शुरू होता है और दोनों रेसर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। जब जेनसन अपने हथियारों का उपयोग करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि आयोजकों ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। इस बीच जो के पास संसाधनों की पूरी पहुंच होती है और वह लगातार अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता है, जिससे वार्डन बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो मिसाइलों की एक श्रृंखला दागता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जेल की दीवार में एक बड़े छेद पर, जिसे पिछले रेस में कमजोर कर दिया गया था। इसके बाद दोनों कारें जेल से बाहर निकल जाती हैं, जो सभी को चौंका देती हैं। हेनिसी यह देखकर क्रोधित हो जाती है और समझ जाती है कि दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने उसके खिलाफ साजिश रची है। निराशा में वह बम को विस्फोट करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है क्योंकि कोच और उसकी टीम ने पहले ही उसे ढूंढकर हटा दिया था। फिर वह गुस्से में प्रसारण को बंद कर देती है, जिसे लाखों लोग देख रहे होते हैं। इसके बाद हेनिसी 2 कैदियों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और पुलिस कारें भेजती है। जब पुलिस की गाड़ियां करीब आती हैं तो जेनसन अतिरिक्त आधा गैलन रिजर्व टैंक छोड़ देता है, जिससे सभी गाड़ियां टकरा जाती हैं। जल्द ही दोनों कैदी उस पुल को पार कर लेते हैं जो जेल द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। जब वे हेलीकॉप्टरों को आते हुए देखते हैं तो केस खुद को चारा बनने की पेशकश करती है, क्योंकि उसे पहले ही रिहाई के कागजात मिल चुके होते हैं। थोड़ी ही देर बाद जेनसन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल्द ही हेलीकॉप्टर उसके पास पहुंच जाते हैं। एक नकाबपोश व्यक्ति फ्रैंकेनस्टीन की वेशभूषा में कार से बाहर निकलता है और हाथ ऊपर उठाता है। सभी को लगता है कि वह फ्रैंकेनस्टीन है, लेकिन वास्तव में वह केस होती है जो भेष बदलकर निकली होती है। इस बीच जेनसन और जो पहले ही एक ट्रेन में सवार होकर वहां से भाग चुके होते हैं। जो कहता है कि वह मियामी जा रहा है और जेनसन को भी अपने साथ चलने का निमंत्रण देता है, लेकिन जेनसन बताता है कि उसे पहले अपनी बेटी को ढूंढना है। वापस जेल में उलरिच हेनिसी को सूचित करता है कि अफरा तफरी के बावजूद वे फ्रैंकेनस्टीन को पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन वे मूर्ख अभी भी इस बात से अनजान हैं कि उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। हेनिसी इस बात से बेहद खुश होती है कि रेस ने इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया और उसने लाखों डॉलर कमाए। कुछ ही देर बाद वह अपने टेबल पर एक उपहार देखती है, जिसमें उसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेटिंग्स के लिए बधाई दी गई होती है। लेकिन जब वह उसे खोलती है तो यह देखकर भयभीत हो जाती है कि यह वही बम है जो उन्होंने जेनसन की कार में लगाया था। इसी क्षण कोच अपनी कार्यशाला में बम को विस्फोटित करता है, जिससे तुरंत विस्फोट हो जाता है और हेनिसी और उलरिच की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद का दृश्य 6 महीने बाद मेक्सिको का होता है, जहां जो और जेनसन मैकेनिक के रूप में काम कर रहे होते हैं और ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक दिन जब वे काम कर रहे होते हैं तो केस अचानक वहां आ जाती है और वह और जो खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। वह बताती है कि उसके रिहाई के कागजात में एक छोटी समस्या थी, जिससे देरी हो गई।